गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टेंस का प्रेजेंट टेंस हम लोगों ने कंप्लीट किया। हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया। अब है ना, हम लोग क्या है कि पास्ट टेंस का स्टार्टिंग हुआ था। पिछले वीडियोस में मैंने पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस किया है और सिंपल पास्ट टेंस एक्चुअली सब चार चार पार्ट में डिवाइडेड है। सिंपल प्रेजेंट टेंस भी चार भाग में डिवाइडेड है, पास्ट भी चार भाग पार्ट में डिवाइडेड है और फ्यूचर भी चार पार्ट में डिवाइडेड है। तो पास्ट का जो पहला पार्ट होता है सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसमें हम लोगों ने कितना यूजेज पढ़े थे? इसमें कितने यूजेज हम लोग पढ़ लिए थे? टोटल 8 यूजेज पढ़े थे सिंपल पास्ट टेंस का। ठीक है, टोटल 8 यूजेज पढ़े थे। सिंपल पास्ट मेरा कंप्लीट हो गया है। ठीक, सिंपल पास्ट कंप्लीट होने के तत्पश्चात हम लोग स्टडी करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसी का भी नाम है प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव। ठीक है, इसी का नाम भी है इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या फिर पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब आज हम लोग इसी टेंस को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस का मतलब है इस सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होगा उसमें हमेशा कंटिन्यूटी की बात करेगा, गोइंग वन एक्शन की बात करेगा। जैसे क्या, जैसे कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म या फिर बोल सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे हम लोग। तो वर्ब का आईएनजी यूज होगा। चूंकि ये लिखा हुआ है कंटिन्यूअस, तो टेंस में जहां पर भी कंटिन्यूअस लिखा हुआ होगा आप वहां पर वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्म्स की बात कर लेते हैं। फॉर्म्स की बात करते हैं। इसका फॉर्म्स होता है, पहला तो सब्जेक्ट ये सभी टेंस में कॉमन है, प्लस वाज वर, वाज वर। ठीक है, वाज और वर का यूज होगा, क्योंकि पास्ट है इसलिए वाज वर। प्रेजेंट रहता तो इज आर एम, वाज वर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म या फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म या फिर से प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, हम लोग इन स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, मिस्टर स्मिथ was watering the plant. Mr. Smith was watering the plant. इस सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस जैसे कि I was teaching students. तो ये जो सेंटेंस है जब भी कोई यूज करे, आई वॉज प्लेइंग, चिल्ड्रंस वर प्लेइंग, राइट। अदर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं क्या, चिल्ड्रंस वर प्लेइंग। जैसे कि हम लोग यहां बात करते हैं, वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस टेंस। जैसे क्या, अगला सेंटेंस, चिल्ड्रन वर, चिल्ड्रन के साथ वर लगा है। वर का यूज होगा हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द फील्ड। ठीक है, चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द फील्ड। व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब है क्या कि अभी की बात नहीं हो रही है, पीछे पास्ट टाइम में चिल्ड्रन बिजी था खेलने में। चिल्ड्रन बिजी था खेलने में, पास्ट में मैंने देखा, अभी से 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 10 दिन पहले मैंने देखा पास्ट में चिल्ड्रन बिजी था, मैंने उसको बिजी पाया। उसे किस चीज़ में मैंने बिजी पाया? उसको बिजी पाया, उसको इंगेज्ड पाया मैंने प्लेइंग करने में। ठीक है, तो जब कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति पास्ट में इंगेज था
आपने जब देखा था, आपने जब देखा उस समय वो बिजी था। ऐसा नहीं कि आपने देखा वो काम करके बैठा था, तब तो हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आपने देखा उस समय वह काम शुरू किया, तब तो दूसरा टेंस हो जाएगा। लेकिन जिस समय आप उससे मिले थे, देखे थे, उस समय वह बिजी था। राइट, ये कंसेप्ट आपको समझ लेना है। वो बिजी था, वो इंगेज था किसी चीज में। राइट, जैसे सर आए आपकी क्लास में और आप सबको पाए सेट बनाते हुए, इट मीन्स आप बनाते हुए पाए, मीन्स आप क्या थे, इंगेज थे, आप बिजी थे अपने कामों में, उस समय कोई आपको देख लिए। तो इसमें हम यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, एक कंसेप्ट रहेगा इसमें। अच्छा, और मिस्टर स्मिथ, सपोज मिस्टर स्मिथ वॉज वाटरिंग द प्लांट, इट मीन्स मैंने उसको पार्क में पाया, आज से 2 दिन पहले, हो सकता है कल मैंने पाया, और उस समय वो बैठा हुआ नहीं था, उसके हाथ में उसके हाथ में मग था, नहीं, उसके हाथ में पंप था। राइट, और वो बिजी थे। मैंने जब बुलाया उसे, उसने कहा वेट कीजिए मैं आ रहा हूं, क्योंकि मैं बिजी हूं कोई काम पर। ठीक है ना, वो बिजी थे। ऐसे ध्यान रखने होंगे इस सेंटेंस में। आप अगर चीजों को कंसेप्ट से समझ लेंगे ना, आप लिखने का तरीका तो समझ ही जाएंगे, प्लस आपका स्पीकिंग भी और मजबूत हो जाएगा। स्पीकिंग कहता है, स्पीकिंग तब पॉसिबल हो पाएगा बोलना जब आप सिचुएशनल इंग्लिश सीख गए। सिचुएशन को देख करके आप इंग्लिश आपको आने आ गया। राइट, तो आप स्पीकिंग कर पाएंगे। और जो पर्सन, जो व्यक्ति सिचुएशन के साथ स्पीक कर सकता है, इसका मतलब कंसेप्ट उसका अच्छा रहता है। तो गौर कीजिएगा, यहां पर देखिए ये जो चीजें हैं, तो बिजी थे। आई वॉज टीचिंग स्टूडेंट्स, उसी बीच में मुझे कॉल आ गया, मैं बच्चों को कल पढ़ा रहा था, उसी बीच में मुझे कॉल आया। इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं इंगेज था, बिजी था। राइट, ऐसे एक्टिविटी में, ऐसे सिचुएशन में हम यूज करते हैं कौन से टेंस का, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और स्ट्रक्चर में वाज वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, यहां तक तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम यूजेज की और। जब हम यूजेज की बात करते हैं, वन मोर, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होगा इस सेंटेंस का, जैसे क्या कि आई वॉज राइटिंग लेटर, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, जब इसको हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, हमेशा। हमेशा ध्यान रहे, नेगेटिव जो भी बनाइएगा, टेंस का, मॉडल का, एक्टिव पैसिव का, या फिर किसी का भी, तो आपको इसके बाद क्या लगाने होंगे, नॉट लगाना होता है नेगेटिव में, और वो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद। ध्यान रहेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमेशा नॉट लगता है। तो इसका हो जाएगा आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक, जब इसको मुझे इंट्रोगेटिव बनाना है, मीन्स क्वेश्चन बनाना है, इंट्रोगेटिव जब बनाना है सेंटेंस को, हम कुछ नहीं करते, हेल्पिंग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को पीछे। हाँ, तो इसका करेक्ट हो जाएगा स्ट्रक्चर वॉज आई, मीन्स 2 नंबर 1 नंबर में आ जाएगा और 1 नंबर 2 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर है, 1 नंबर में आ जाएगा, और 1 नंबर 2 नंबर में आ जाएगा। ये ध्यान रहेगा, है ना। तो वॉज आई राइटिंग अ लेटर, नहीं, वॉज आई राइटिंग अ लेटर। ओके, दिस इज क्वेश्चन मार्क। मैं फिर बात करता हूं WH क्वेश्चन का। अगर WH क्वेश्चन आपको दिखे, इससे एरर कहीं नजर आए कि मैं क्यों पत्र लिख रहा था, ऐसा क्वेश्चन अगर आए आपके पास, तो आप यूज करेंगे क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाई, और इंट्रोगेटिव में जो स्ट्रक्चर है वही पूरा लिख देंगे, है ना। इसमें खाली व्हाट, व्हेन, वेयर, WH वर्ड जो भी ऐड करना है, सिर्फ वर्ड जोड़ दीजिए, और इंट्रोगेटिव का ही बात सब लिखना है। तो हो जाएगा वाई वॉज आई राइटिंग अ लेटर। ठीक है, वाई वॉज आई राइटिंग अ लेटर। जब मुझे लिखना होगा, मैं कब पत्र लिख रहा था, जब तुमने मुझे देखा फिर कॉल किया, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, व्हेन। ठीक है, मैं पत्र किसको लिख रहा था, अगर हम बात करेंगे तो हम लिखेंगे होम। ठीक,
मैं कौन सा पत्र लिख रहा था इसकी बात करेंगे, विच, है ना, विच हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अच्छा, और मैं बात करता हूं मैं कैसे पत्र लिख रहा था, मैं पत्र कैसे लिख रहा था, किस स्टाइल में लिख रहा था। तो अगर वे बात करना है मुझे, लिखेंगे आओ। तो सिर्फ क्या करना है, WH वर्ड को ना इंट्रोगेटिव में ऐड कर देना है। ये WH प्लस इंट्रोगेटिव से स्ट्रक्चर आप यूज कीजिए, WH प्लस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जब आप यूज करेंगे तो होगा क्या, होगा कि आपका वो क्वेश्चन बन जाएगा। और WH वर्ड बोलें या फिर एक क्वेश्चन का नाम बताए थे आप लोगों को, याद कीजिएगा आकाश जी, इसका नाम बताए थे हम, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन बोले थे ना। इसको WH क्वेश्चन भी कहेंगे, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन भी कहेंगे। इसलिए इसका इंफॉर्मेशन क्वेश्चन हुआ नाम, क्योंकि इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मांग रहा होता है, ठीक है ना, इससे इंफॉर्मेशन मांगते हैं हम इसके मदद से। पहला क्वेश्चन की वर यू राइटिंग लेटर, क्या आप पत्र लिख रहे थे, इसका जवाब वर यू, ये क्वेश्चन यहां से बना, वर यू राइटिंग लेटर है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। इस क्वेश्चन का नाम है एस-नो क्वेश्चन। और जब लिखते हैं व्हेन वर यू राइटिंग अ लेटर, इसका मतलब सिर्फ येस और नो का जवाब उसे नहीं चाहिए, उसको टाइम बताना भी होगा, नहीं तो इसको ये कहलाएगा मेरा कौन क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। यहां तक समझ में आ गया। कोई भी सेंटेंस रहे, कोई भी फॉर्म्स रहे जिसको स्ट्रक्चर कहेंगे, उसका अफर्मेटिव बनाना सीख गए, उसका नेगेटिव आसानी से बनेगा। एक क्वेश्चन मेरे पास रहना चाहिए पहला, उसके बाद क्या 3-4 क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आराम से बन जाएगा 3-4 क्वेश्चन। अब बात करता हूं इसका यूजेज का। आइए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूजेज पर जो एग्जाम में पूछा जाता है, यूजेज, यूजेज नंबर 1, ये हो गया आपका पास्ट टाइमलाइन, ये हो गया आपका प्रेजेंट, इसके बाद का जो भी होगा फ्यूचर। तो ध्यान दीजिए, अब मेरा बात यहां तक इसमें नहीं होगा, इसमें हम बात नहीं करेंगे, हम बात सिर्फ कर रहे हैं किसमें, पास्ट में, पास्ट टाइम की बात करेंगे, ठीक है ना। आज से पहले की बात करेंगे, आज की डेट से पहले की बात करेंगे, आज के दिन से पहले की बात करेंगे। तो पास्ट में मैंने बात किया कि कहीं भी एक्शन जैसे हुआ था, यहां हो या फिर यहां हुआ हो या फिर बहुत पहला हो, तो सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं, मीन्स V2 यूज करते हैं। लेकिन यहां पर पास्ट में ना किसी समय पास्ट में कोई भी एक्शन क्या हो रहा होता है, कंटिन्यू हो रहा होता है, ठीक है, वो कंटिन्यू हो रहा होता है। इस टाइमलाइन को समझिए, इसको हम कहते हैं टाइमलाइन, टाइमलाइन। इस टाइमलाइन को आप समझ जाइए, आपका टेंस कंप्लीट। पास्ट में किसी समय यहां से पहले कभी भी किसी समय में कोई भी एक्शन गोइंग ऑन था, गोइंग ऑन था, कंटिन्यू था, कंटिन्यूइंग था, कंटिन्यू था, गोइंग ऑन था। वैसे सिचुएशन में हम यूज करते हैं, पहला जो मेरा यूजेज होगा उसमें होगा कि पास्ट का टाइम में कहीं भी किसी भी समय एक्शन किस मोड में था, वो गोइंग ऑन में था। गेटिंग मी, किसमें था, गोइंग ऑन में था, कंटिन्यू था, ठीक है। तो हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एज एग्जाम्पल, जैसे क्या, चिल्ड्रन वर प्लेइंग, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग, इट मीन्स, इसका मतलब हो गया कि चिल्ड्रन इस समय कहीं पास्ट में किसी समय कंटिन्यू था, जब मैं उससे मिला था वो किसी काम में बिजी था, मीन्स बोल सकते हैं चिल्ड्रन वर बिजी, बच्चे उसमें इंगेज थे कोई भी एक्टिविटी में। वैसे सिचुएशन में हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ये पहला यूजेज होगा या पहला यूजेज कहलाता है, ठीक है। तो इसका टाइमलाइन ये रहेगा, गोइंग ऑन और कंटिन्यूइंग
इन द पास्ट, ये पास्ट हो गया, ये पास्ट शो कर रहा है, और ये एक्शन गोइंग ऑन शो कर रहा है, ये कंटिन्यू शो कर रहा था, कंटिन्यू पास्ट में था, कोई भी पर्सन कोई भी व्यक्ति इंगेज था, बिजी था उस समय, जिस समय हम लोग, हाँ जब हमने देखा उस समय कोई भी लोग क्या थे, बिजी थे, ठीक है, इंगेज था किसी भी चीज में। तो जो पहले बार मैंने आपको फर्स्ट टाइम कंसेप्ट समझाया वही कंसेप्ट ये लागू होता है पहला, ये पहला यूजेज हो गया, ठीक है। आगे आते हैं, ये पहला यूजेज हुआ, यहां तक तो इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला टाइमलाइन दिमाग में याद रहेगा, क्या मैंने बताया, पास्ट में किसी समय गोइंग ऑन था, उस परिस्थिति में हम लोग यूज करते हैं कौन से टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस। हाँ ये क्लियर है, ये क्लियर है, वर आईएनजी, वर प्लेइंग। हम बात कर सकते हैं कल जब हम, है ना, कल जब हम स्टेशन से निकले तो उस समय देखे क्या चल रहा था, क्या कंटिन्यू था, बारिश हो रही थी, मौसम के खराब के कारण बारिश हो रही थी, नहीं, हाँ जब मैंने डिसाइड किया था कि कोचिंग चलते हैं तो बारिश हो रही थी, यहां देखिए, तो इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग। अच्छा, इसमें समय मेंशन किया जा सकता है, ठीक है, कि एस्टरडे मॉर्निंग को बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग एस्टरडे मॉर्निंग, एस्टरडे मॉर्निंग। इसमें टाइम नहीं भी रहे और टाइम रह भी सकता है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग, ये एक्शन शो कर रहा है, इस समय एस्टरडे मॉर्निंग यहां था, इस जगह पर था, और उस समय ये चीज कंटिन्यू चल रहा था, उस समय कैरी ऑन था, उस समय स्टॉप नहीं था, बिल्कुल स्टॉपेज पर नहीं था, राइट। तो समझ में आ गया होगा पहला यूजेज, यूजेज नंबर 1। बात करते हैं यूजेज नंबर 2 का, पास्ट कंटिन्यूअस का यूजेज नंबर 2। तो इसका यूजेज नंबर 2 हम कब करेंगे, इसका यूजेज नंबर 2 हम उस परिस्थिति में करेंगे, जैसे मैं फिर से एक बार टाइम लाइन बनाता हूं, और टाइम लाइन के वगैरह हम के अलावा अगर समझने का प्रयास करते हैं तो हम भूल भी सकते हैं कभी कभी, इसीलिए टाइम लाइन हमारे साथ चलने चाहिए। सुनिए, ये पास्ट का टाइम है यहां से यहां तक, इधर तो फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर, इसकी तो बात हम नहीं करेंगे, है ना, ये हुआ प्रेजेंट, ये हुआ फ्यूचर, हुआ ना, ये हुआ प्रेजेंट और ये मेरा है फ्यूचर, ठीक, तो इसकी बात नहीं होगी, इसकी बात नहीं होगी। बात फिर क्या होगा, इसमें बात होगा कि जैसे कि पास्ट में, ठीक है, जैसे कि पास्ट में दो एक्शन हो रहा था और दोनों एक्शन कंटिन्यू था, दो एक्शन पास्ट में हो रहा था और दोनों एक्शन गोइंग ऑन था, एक एक्शन नहीं। पिछले क्लास में मैंने समझाया दो काम हुआ, एक पहले हुआ फिर उसके बाद दूसरा काम हुआ, लेकिन मैं यहां कह रहा हूं पास्ट में दो काम हुआ नहीं, दो काम कंटिन्यू था एक साथ। दोनों कैसे कंटिन्यू था, एक साथ ही कंटिन्यू था, दोनों साथ साथ में, दो काम कंटिन्यू था दोनों साथ। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको इस जगह से कि दो काम, एक काम ये हो गया और एक काम ये हो गया, ठीक है, काम एक्शन नंबर 1, एक्शन नंबर 2, दो एक्शन थे। तो इस सेंटेंस में भी हम लोग वाज वर आईएनजी का यूज करेंगे दोनों के लिए। इसके लिए भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके लिए भी पास्ट कंटिन्यूअस लगेगा, ठीक है ना, और इसके लिए भी पास्ट कंटिन्यूअस लगेगा, पास्ट कंटिन्यूअस लगेगा, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल इज बेटर देन परसेप्ट कहा जाता है, सब कुछ आपको एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग आ सकता है, नहीं, एग्जाम्पल रूल नियम से भी ज्यादा बेटर होते हैं। एज एग्जाम्पल, वाइल इट वॉज रेनिंग, वाइल इट वॉज रेनिंग, है ना, जिस समय बारिश हो रही थी उसी समय बच्चे नहा रहे थे, बारिश हो रही थी उसी समय नहाए थे। क्या आप लोग बारिश में कभी भींग के और नहाए हुए हैं? भींगे हुए हैं सो मतलब नहीं है कि आप भींग गए, लेकिन आप जानबूझ के नहाए हुए हैं, नहाए हुए हैं, तो ठीक है, तो बोल सकते हैं चिल्ड्रन वर, THIL, चिल्ड्रन वर बाथिंग,
चिल्ड्रन और बाथिंग, ठीक है। वाइल इट वॉज रेनिंग, जिसमें बारिश हो रही थी, दो काम हुआ है, और चिल्ड्रन बाथिंग, दो काम हुआ है, और दोनों काम एक ही साथ चला है, दोनों काम साथ ही साथ चला, एक ही साथ चला है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे क्या, और एग्जांपल लीजिए। क्लास में सर हम लोगों को ठीक है ना, पढ़ा रहे थे, और उस समय हम लोग सुन रहे थे। यहाँ पे दो काम हो रहा है साथ साथ में, यहाँ पर साथ साथ में कितने काम हो रहे हैं? दो काम हो रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहे हैं? जैसे देखिए, लिखिए ऐसे, वाइल आवर टीचर was giving lecture और we were listening to him, right? जिस समय टीचर हमारे लेक्चर दे रहे थे, पहला काम, हम लोगों का सुनना जारी था, दूसरा काम। तो इसमें दिखाया गया है, एक काम में तो लेक्चर दिए, दूसरा काम में सुन रहे थे, मतलब दोनों जो एक्शन हुआ, लेक्चर देना और सुनना, दोनों साथ साथ में जा रहा है, कोई आगे पीछे नहीं होना चाहिए। समझ में आया क्या बोले? ऐसा सिचुएशन, जैसे देखिए यहाँ से शुरू हुआ, दोनों चल रहा है साथ साथ, तो ये भी वहां तक ही जाएगा, ठीक है, जहां तक ये एक्शन हुआ। ये तो पहला एक्शन, दूसरा एक्शन दिख रहा है, दूसरा पहला, लेकिन दोनों क्या हो रहा है? एक साथ पैरेलल में जा रहा है। समझ में आया? कोई कम बेसी, कम ज्यादा नहीं हो रहा है, दोनों साथ साथ में जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में हम यूज करते हैं कौन सी टेंस को? जब दोनों एक साथ कंटिन्यू रहे, ए भी गोइंग ऑन हो गया, ए भी गोइंग ऑन है, और दूसरा एक्शन भी गोइंग ऑन है, एक ही साथ में, तो हम यूज क्या करते हैं? कौन से टेंस को? दोनों के लिए यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, दोनों के लिए यूज होगा, इन दोनों के लिए यूज होगा। समझ में आया बात? कोई दिक्कत यहाँ पर? तो दूसरा यूजेज, while I was watching TV, my mother was cooking. मदर का कुकिंग करना और मेरा टीवी देखना, दोनों क्या है? दोनों एक साथ कंटिन्यू है, एक साथ गोइंग ऑन है। मीन्स कह सकते हैं हम भी इंगेज्ड हैं टीवी देखने में, और मम्मी भी इंगेज्ड है खाना बनाने में। समझ में आया? समझ में आएगा ना? तो एक काम अगर हो रहा है, एक आदमी इंगेज है पास में, उसमें भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और अगर दो आदमी और दोनों एक साथ इंगेज है, तो दोनों के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये समझ में आ गया ना? यूजेज नंबर 2 समझ में आ गया सुप्रिया? कोई दिक्कत इसमें? ओके स्वीटी, रियली में आ रहा है ना समझ में? हाँ आपको ठीक। अब देखिए, ये भी एक्शन आपको यूजेज नंबर 2 भी समझ में आ गया। मैं अब इस तरह से आपसे कभी पूछूंगा कि आप ही बताइए बोर्ड पर, इसका यूजेज नंबर 1, इसका यूजेज नंबर 2। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये टाइमलाइन से समझाना। क्या समझा पाएंगे? क्या समझा पाएंगे? हाँ नहीं, ये आपको क्या बताता है, जैसे दो एक्शन कंटिन्यू करेंगे ना, इसके लिए जो कंजंक्शन, सुटेबल कंजंक्शन होगा, वो वाइल ज्यादा अच्छा हो रहा है, अदरवाइज व्हेन का भी यूज करेंगे। एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल यूजिंग विथ व्हेन से भी ले लीजिए। जैसे व्हेन से एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पर हम इसको पहले इरेज करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं व्हेन से। वाइल और व्हेन, ध्यान रखना है, ये दो जो है कंजंक्शन आपको ये बताएगा कि देखिए, व्हेन इट वाज रेनिंग, एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं। व्हेन इट वाज रेनिंग आई वाज इंजॉइंग, रेन, enjoying raindrop on my body, ओके। जब बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग, जब बारिश हो रही थी, है ना, उस समय, और हम कहाँ बिजी थे? इंगेज थे किस में?
उस रेन ड्रॉप का आनंद ले रहे थे, नहीं है ना, रेन होना और मुझे उस रेन ड्रॉप का आनंद लेना साथ साथ में हो पाएगा, अलग से कैसे संभव हो पाएगा। मुझे अगर पानी का, अगर बारिश का मजा लेना होगा तो जब हो रहा है उस समय कंटिन्यू करना होगा ना, उस समय कंटिन्यू करना होगा। समझ में आया? तो ऐसे सिचुएशन में हम यूज क्या करते हैं, ऐसे सिचुएशन में यूज हम दोनों सेंटेंस के लिए हम यूज करते हैं कौन से टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब मुझे बताइए पहला यूजेज मैंने क्या आपको बताया, पहला यूजेज क्या था? जब somebody, someone और समथिंग पास्ट में बिजी था, नहीं पास्ट में वो इंगेज था, कोई भी एक्टिविटी में इंगेज था भाई, समझ रहे हैं बात। वो हो सकता है परोस के खाना खिला रहे हो लोगों को। मैंने उस समय जब गया पार्टी में देखा उस आदमी क्या कर रहा था, परोस के सबको खाना खिला रहा था, सर्विंग द फूड है, कैटरिंग। तो इसका मतलब उसे बिजी पाया और मैंने नहीं बुलाया उसको उस समय, राइट। तो मैंने उसको बिजी पाया, इंगेज पाया नहीं। तो वैसे सिचुएशन में हम यूज करते हैं पास्ट में, अगर कोई पर्सन इंगेज रहता है, बिजी रहता है कोई भी एक्टिविटी में, तो हम यूज करते हैं कौन सी टेंस को, कंटिन्यूअस। मीन्स कहा जाए सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, हाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया। यूजेज नंबर हम थर्ड की बात करते हैं, यूजेज नंबर थर्ड ध्यान करेंगे। तो यूजेज नंबर जो थर्ड है, मैं फिर से एक बार बताऊंगा, आप लोगों को पहले पिछले बार भी बताया गया है क्या यूजेज नंबर थर्ड होगा मेरा। आप समझिए, इधर ये पास्ट है, ठीक, ये पास्ट, ये प्रेजेंट। तो मेरा बात कहाँ हो रहा है, पास्ट की प्रेजेंट का, पास्ट का। हम मतलब इससे इधर की बात कर रहे हैं ना। तो मुझे बताइए यहाँ पर देखिए, और इसी बीच में क्या था, पास्ट में कार ड्राइविंग हो रहा था, हाँ कार ड्राइविंग कोई कर रहा था, कंटिन्यू था, और उनको यहाँ लक्ष्य तक पहुंचना है पास्ट में, ये कंटिन्यू था, गोइंग ऑन था, राइट। हुआ क्या, इसी के बीच में एक और एक्शन हो गया। जो क्या एक्शन हुआ बोले, एक पेड़ गिर गया। एक क्या हुआ, पेड़ गिर गया, एक पेड़ गिर गया। तो यहाँ पे दो काम हो गया, एक जो कंटिन्यू चल रहा था, बस का ड्राइविंग कोई कर रहा था, नहीं, और एक काम ये हुआ, और बीच में कौन आ गया, हाँ बाधा डालने के लिए एक्शन आ जाए। तो जो एक्शन बाधा डालने के लिए आ जाए, मीन्स जो बीच में आके कूद पड़े, हाँ जो अचानक आ जाए, तो पेड़ का गिरना सडन हो गया ना। तो जब सडन एक्शन हुआ, फिर से ध्यान देंगे, उन्हीं चीजों को समझना है, कंसेप्ट समझ लेंगे, लगेगा सब एक ही चीज रहे। तो ये सडन एक्शन अगर रहे तो इसको क्या फॉर्म से दिखाते हैं, V2। और जो ये कार ड्राइविंग हो रहा है, कार ड्राइविंग, इसका प्लान है, गोइंग ऑन था ना, ऑन द वे में था ना, ये निकल गया था यहां तक, उसको यहां तक आना था ना, ये बीच में आ गया है ना। तो इसलिए जो मिडिल ऑफ डूइंग समथिंग मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ाया था, अगर कोई एक्शन स्टार्ट हुआ और खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब कहां होगा, वो बीच में होगा। तो बीच में जब पाया जाएगा कोई एक्शन, वो कंटिन्यूअस टेंस में होगा, आइदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहे या फिर पास्ट कंटिन्यूअस। तो ये शुरू हुआ और इसका खत्म नहीं हुआ है, ये बीच में है। तो ये एक्शन आपका मिडिल वाला जो एक्शन है, ये होगा वाज, वर और वर्ब का फोर्थ फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, या फिर वर्ब का आईएनजी। समझ में आ रहा है? इस सिचुएशन में आप यूज कीजिए, ऐसे सिचुएशन में आप यूज कीजिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मिडिल ऑफ डूइंग में जो कंटिन्यू चल रहा था, वो शुरू हो गया, अंत नहीं हुआ था, तो वाज वर आईएनजी। एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं, क्या ऐसे कह सकते हैं, राम वॉज ड्राइविंग अ कार, राम वॉज ड्राइविंग अ कार, और बीच में क्या हो गया, हाँ अ ट्री, यस अ ट्री फेल्ड ऑन द रोड, तो जो पेड़ गिरा वो अचानक काम हुआ है, इसके लिए हमने कौन सा यूज किया है, टेंस V2 यूज किया है। और जो चल दिया था और मंजिल तक नहीं पहुंचा है, बीच में ही लटक गया है, नहीं, उसके लिए हम यूज करेंगे वाज वर आईएनजी। वाज वर आईएनजी का यूज किया जाएगा, वाज वर आईएनजी। ये वाज वर आईएनजी हो गया, ये चल दिया है, ये बंदा चल दिया है और डेस्टिनेशन तक
नहीं पहुंचा है, बीच में ही रह गया है, तो ऐसे एक्शन को वाज वर आईएनजी में प्रेजेंट करते हैं। और इसी के बीच में दूसरा एक और एक्शन आ गया इसको डिस्टर्ब करने के लिए, तो ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट आ गया जो डिस्टर्ब कर दिया है इस टेंस को, उसको हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म में लिखेंगे। समझ में आ गया है? क्या हम लोग अभी तक कोई रूल को लिखे हैं, कोई थ्योरी को बनाए हैं? अभी तक कोई थ्योरी अभी तक मैंने नहीं बनाया, और सारा हम लोग कंसेप्ट के माध्यम से इस टेंस को समझ रहे हैं। और आप ये जब जब देखेंगे इस टाइमलाइन को, ऑटोमेटिकली हाँ समझ में आ जाएगा ये क्या कह रहा है। ठीक है, आपका इसके साथ साथ आपका इंग्लिश मजबूत हो जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए एक बार फिर से टॉपिक उठा के दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। कभी कभी होता है ना, एक बार मैंने पढ़ा है, इसको रिवीजन की जरूरत है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? एक बार हम लोगों ने एक बार में हम पढ़ाए से था सर, उसमें पढ़ लिए थे टॉपिक, लेकिन एक बार पढ़ने की जरूरत है। ये क्वेश्चन और ये सवाल और ये कथन लगभग सभी स्टूडेंट्स का होता है, लगभग यही स्टूडेंट्स का होता है। लेकिन आप क्यों ऐसे, आपके साथ ऐसा क्या हो गया भाई? 2 बार 2 टाइम लगा रहे हैं दोबारा, ठीक है, एफर्ट लगा रहे हैं दोबारा, पैसा भी यहां तक कि खर्च कर रहे हैं दोबारा, कि एक बार ऑफलाइन पढ़े ऑनलाइन पढ़ लेंगे, ऑनलाइन पढ़ें ऑफलाइन पढ़ लेंगे, है ना? 2 एनर्जी लगा रहे हैं आप, दोनों साइड लगा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अब 2 बार टाइम में एनर्जी मत लगाइए, आप 10 बार लगाइएगा और 10 बार भूल जाइएगा। ठीक, क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है? थ्योरी को, नहीं लाइन बाय लाइन हमने उसको समझ रखा है, लेकिन कंसेप्ट नहीं समझ में आया कि कंसेप्ट बनता कैसे है। आप टाइम लाइन, पहला यूजेज मैंने क्या बताया? पास्ट में कोई भी एक्शन कंटिन्यू था, कोई आदमी इंगेज था, कोई आदमी बिजी था। दूसरा पॉइंट मैंने क्या समझाया मुझे बताइए? 2 एक्शन जो साथ साथ में कंटिन्यू था, पहला में फर्स्ट एक्शन कंटिन्यू था, दूसरा यूजेज में 2 एक्शन कंटिन्यू था, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा में क्या बताए? तीसरा में बताए इसमें भी 2 एक्शन आया, लेकिन एक एक्शन कंटिन्यू था और एक सडन बीच में कूद गया। नहीं तो सडन बीच में कूदने वाले के साथ कौन सा टेंस लगाते हैं बताइएगा? सिंपल पास्ट लगाते हैं। और जो पहले से चालू हो गया और अंत तक नहीं पहुंच पाया, उसके लिए कौन टेंस लगाते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस लगाते हैं। तो बताइए ये 3 यूजेज में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए? इसका हाँ, इसका मोर एग्जाम्पल आप नोट डाउन करेंगे। ये समझ में पहला एग्जाम्पल आ गया। अब इसका मोर एग्जाम्पल सुनिए, ध्यान दीजिए। When I was taking lunch, a phone came from my boss। आकाश जी समझेंगे क्या लिखे? When I was taking lunch, ये लंच कर रहे थे हम। ये क्या था? मेरा प्री प्लान था ना, लंच शुरू कर दिए थे ना, खत्म नहीं ना हुआ था। सुनिए फिर से, लंच शुरू कर दिए थे ना, यहां आ गए थे ना, खत्म नहीं ना हुआ था। इसी बीच में क्या हुआ? इसके बीच में क्या हो गया? कहां से आ गया? एक बॉस से मेरा कॉल आ गया। तो बॉस से मेरा कॉल आना सडन था ना, तो सडन एक्शन के लिए V2 यूज करते हैं ना। ये कैम है, कौन सा फॉर्म है? V2 है। और ये वाजवर ING। समझ में आया लाइन? ठीक है, यूजेज नंबर 3 क्लियर? टाइम ओके। यूजेज नंबर हम बात करते हैं। हाँ, ये when I was taking lunch, जब मैं लंच कर रहा था, बिजी था अपना लंच करने में, अचानक कॉल आया था। तो अचानक जो हुआ उसके लिए V2 यूज करते हैं। लिखे हैं V2, देखिए। when का मतलब आपको नहीं है, मेरा सेंटेंस यहां से यहां तक पढ़िए। यहां तक कर आप लंच कर रहे थे, ठीक है, इस सिचुएशन बनेगा when का यूज कर दिए। एनी प्रॉब्लम? ओके, सो यूजेज नंबर 3 क्लियर है?
वन मोर एग्जाम्पल आप बताइए, एक एग्जाम्पल बताइए जो आप कर रहे थे अचानक दूसरा काम हो गया। प्राची आप बताइए एग्जाम्पल, कोई भी बताइए, हिंदी में भी बताइए कि ऐसा काम हम कर रहे थे सर, बीच में ऐसा हो गया। हाँ, मैं आपको इससे पहले बता दूं क्या, मैं एक बात बताता हूँ। नहीं, मैं होमवर्क बना रहा था, होमवर्क कर रहा था, अचानक क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी चला गया। बोलिए इसी टेंस में होगा ना? आप बताइए एक एग्जाम्पल, इस यूजेस का एग्जाम्पल। हाँ, सडन एक्शन, उसके पहले प्रिपेयरिंग था, उसके पहले कंटिन्यू था। मैंने कोई चीज़ शुरुआत कर दिया था, कोई भी चीज़ मैंने किया था, उसने किया था, किसी ने किया था। हाँ यस, इस टेंस में होगा। इसमें बोलेंगी व्हेन आई वॉज रीडिंग, राइट, सडनली ए कॉल केम फ्रॉम माई मदर। आप बताइए, वन एग्जाम्पल दीजिए इस टेंस का। चलिए, आप लोगों से भी एक एग्जाम्पल लेना जरूरी है। ऐसे भी तो बोल सकते हैं सर, मैं जब पानी पी रही थी ऐसे करके, बीच में मुझे क्या आ गया, हिचकी आ गया, हिकअप, बीच में मुझे हिचकी, मैं पानी पी रही थी और बीच में ये यही टेंस है, राइट? आप बताइए सुप्रिया दी, कोई भी एक्टिविटी गोइंग ऑन था, बीच में एक डिस्टर्बेंस आ गया था, जो इस टेंस को, जो इस यूजेज को डिफाइन करता हो। हैं? क्या बोली? अरे वाह, यस यस, फाइन वन फाइन वन, इससे बेहतरीन एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता है। हम लोग खाना बना रहे थे घर में और इतना भूख लगा था, इतना भूख लगा था कि जल्दी बनाओ, और सब परिवार मिलके चारों ओर बैठे थे, सभी लोग बैठे थे और गैस को पकड़ पकड़ के बैठे थे, खाना को पकड़ के बैठे थे, अचानक गैस खत्म हो गया। आज सुप्रिया दी के साथ यही कहानी हो गया। रियली भाई, इससे बेस्ट एग्जाम्पल यूजेज नंबर 3 का हो नहीं सकता है। जब खाना बना रहे थे और इनका गैस खत्म हो गया था, फिर बुझिए क्या हुआ होगा, फिर क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं। गांव घर की बात रहती जगह पर तो लकड़ी उकड़ी ला करके किसी तरह से जला लेते, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ होता कि तब तक चाउमीन उमीन खा लेते हैं मिलजुल के, चाउमीन बनवाए होंगे, फिर गैस भरवा के लाए होंगे, नहीं समस्या बहुत। अभी तो नहीं वैसा हुआ, खा के आ गए हैं ना, ठीक, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल। अरे आपके पास एग्जाम्पल है बहुत सा भरा हुआ। हाँ रितिम, हाँ ये भी है, यस सर, सरली कैम, हाँ हाँ यस, पानी शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया, खेल रहा था, कंटिन्यू था, शुरू किए और खेल खत्म नहीं हुआ था, बीच में पानी आ गया, यही टेंस। जो बीच में आया भी टू कंटिन्यू था, वाजवर आईएनजी। चलिए, बैटरी खत्म हो गया, बैटरी कैसे खत्म हो जाएगा, चार्ज खत्म हो गया। ओके ओके, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल ऑफ यूजेस 3। आप जिस दिन इस तरह के एग्जाम्पल से, अपना खुद का एग्जाम्पल से यूजेस को समझ लेंगे ना, खाना बना रहे थे गैस खत्म हो गया, ये भूल ही नहीं सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आप नहीं भूल सकते हैं। ओके, यूजेज नंबर 4, यूजेज नंबर 4 की बात कर रहे हैं अब हम लोग। यूजेज नंबर 4, ध्यान दीजिएगा, जब सेंटेंस में ना, जब सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में दिया रहे, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में जब दिया रहे और वो भी दिया रहे कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर दिया रहे, कंटिन्यूअस टेंस दिया रहे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिया रहेगा किस समय, कहां पर, रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं ना हम लोग, नरेशन। तो अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया रहेगा तो इसको हम लोग चेंज कैसे करेंगे, देखिए इधर, रमन सेड, हल्ला आप लोग क्यों करते हैं, दिल की बात दिलों तक पहुंचा देते हैं आप लोग, वैसे मत किया कीजिए। रमन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, आई एम लर्निंग इंग्लिश। ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। उसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं,
ये डायरेक्ट हो गया, इसको इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो इसका देखिए मैं आपको बताऊंगा, उसमें समझेंगे आप लोग बेहतरीन ढंग से। इसको बनाते हैं राम सेट का, राम सेट इन्वर्टेड कॉमास, और ये दो अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, इसके जगह पे हम डैट का यूज करते हैं और कहाँ नहीं करते हैं ये भी हम लोग पढ़ेंगे। राम सेड दैट, राम के लिए आई आया है तो ही, और सुनिए ये कौन टेंस में है, इज एम आर लर्निंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, इसको चेंज करना होगा तो चेंज होगा, देखिए इधर पास्ट है ना तो इधर भी पास्ट करना होगा, और ये पास्ट हो जाएगा एम इज आर का पास्ट वाज वर पास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ही वॉज लर्निंग, ही वॉज लर्निंग इंग्लिश, ये करेक्ट होगा आपका, ही वॉज लर्निंग इंग्लिश, क्योंकि इसको कहते हैं हम लोग रिपोर्टेड स्पीच। सुनिए ध्यान से यहाँ तक का नाम है रिपोर्टेड स्पीच इंग्लिश ग्रामर में, रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया रहेगा तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया रहे, और ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, स्टेट को रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिया रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहना चाहिए और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहना चाहिए, तो इसके जगह पे जब आपको चेंज करने के लिए ऑप्शन मिलेगा ना, तो आप यूज करेंगे राम का राम, सेड का सेड, दैट इसमें लगेगा, ही लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो एम लर्निंग के जगह पे, इज लर्निंग के जगह पे वाज वर लर्निंग हो जाएगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लग जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि ऊपर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया गया है तो उसको चेंज करना होता है, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमेशा चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में, समझ में आया? यही टेंस में चेंज हो सकता है, तो ये एक यूजेज हो गया है। हाँ, रमन का जो भी नेम है लिख दीजिए, रमन सेट। इस तरह से यूजेज नंबर 4 हम लोग समझ गए। और एक यूजेज जो बहुत सिंपल यूजेज है, लास्ट वन 5 नंबर, इसको बता देते हैं, जस्ट कितना छोटा है। जब भी वर्ड वर्ब के रूप में गेट मिले आपको, गेट, जब भी आपको ग्रो मिले, ग्रो, ठीक है, GROW, ग्रो मिले, चेंज मिले, ठीक है, अगर ये सब वर्ड आपको नजर आएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस बनेगा। एग्जाम्पल, और एक वर्ड और है बिकम है, ठीक है, बिकम, ये सब वर्ड अगर नजर आएगा ना, ये दूसरा टेंस में नहीं चलना है इसको, ये पास्ट कंटिन्यूअस में ही जाएगा। जैसे क्या, ही वाज बिकमिंग फैटर एंड फैटर, वह मोटा होते जा रहा था। ही वॉज बिकमिंग फैटर एंड फैटर, खा के वह, हाँ, राशन खा करके 0 रुपया बैलेंस का नहीं, मोटा होते जा रहा था, तो ऐसे यूज कर सकते हैं हम लोग। ही वॉज बिकमिंग फैटर एंड फैटर, ठीक है। वर्ल्ड वाज, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वाज ग्रोइंग वेरी फास्ट, नहीं, ग्रो लगा हुआ वर्ड है। चेंजिंग, द ये कह सकते हैं, दैट टाइम, इन द टाइम ऑफ, इन द एंशियंट हिस्ट्री, राइट, बुद्धाज फॉलोवर वर ग्रोइंग एंड ग्रोइंग नहीं, ग्रोइंग हो रहा था। बुद्धा का जो डिसाइपल हैं, जो शिष्य हैं, चेला हैं, वो बढ़ते ही जा रहे थे, कभी घट नहीं रहा था। तो इसमें टर्म कहाँ आपको पता चला, अगर ये वर्ड बिकम नजर आए, चेंज नजर आए, ग्रो नजर आए, गेट नजर आए, और पास्ट को इंडिकेट जहाँ करने लगे, तो सेंटेंस में ना तो ये V2 में बनेगा, ना ही ये V3 में बनेगा, ये वाज वर ING में बन जाएगा, ही वाज बिकमिंग हो जाएगा। एक वन मोर एग्जाम्पल लिख लीजिए, लिखिए, द नंबर ऑफ बुद्धाज डिसाइपल, द नंबर ऑफ बुद्धाज डिसाइपल, द नंबर ऑफ बुद्धाज डिसाइपल्स, the number of Buddha's disciple was growing rapidly. The number of Buddha's disciple was growing rapidly. बुद्धा का शिष्यों की संख्या की बढ़ोतरी हो रही थी, बढ़ते जा रहा था। तो आज बताइए हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कितने यूजेज को समझ लिए? 5 यूजेज क्लियर हो गया ना? और 5 यूजेज से बढ़कर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आपको जितने यूजेज फिक्स्ड बता दिया गया, उतने यूजेज तक आपको सिर्फ काम करने हैं।
उसके अलावे कोई यूजेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा कोई भी सेट बनाने में। आपका सारा क्वेश्चन वही यूजेज से रहेगा, यूजेज भी उसके लिए काफ़ी पड़ जाएगा। समझ में आया ना? अब जैसे ही हम लोग वन मोर, जैसे हम लोगों ने पास कंटिन्यूस कंप्लीट किया, एक पास परफेक्ट बचा है और एक पास परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो पास परफेक्ट कंटिन्यूस में बहुत ज़्यादा समय नहीं, लेकिन पास परफेक्ट में टाइम लेगा, 6-7 यूजेस 8 यूजेज पढ़ेंगे। तो मेनली 1 क्लास में, उसके बाद हम लोग ना स्पॉटिंग द एरर फाइंड आउट करेंगे पूरे टेंस से। ठीक है, पूरे टेंस से हम लोगों को पता करना, शुरू से ही लेके नहीं, सिंपल प्रेजेंट से उसके टोटल यूजेज को अप्लाई करने हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास का उसके नेक्स्ट क्लास में वो एरर निकलेगा। चलिए आज का क्लास यहीं फिनिश होता है।